बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद खिज़री एक नहायत मुख्तसर से दुरूद शरीफ है, लेकिन बड़ा बरकत वाला, बड़ा फजीलतों वाला दुरूद पाक है। खिज़री बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम। इस दुरूद पाक में असहाब का भी इजाफ़ा कर सकते हो और मुबारक का भी इजाफ़ा कर सकते हो। हर तरीके से पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद व आलिही व सहबिही वसल्लम नहायत मुख्तसर से दुरूद शरीफ है, लेकिन इस दुरूद शरीफ को पढ़ने के इतने फ़ायदे हैं कि आप शुमार भी नहीं कर सकते। आप शुमार करते करते थक जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके फ़ायदों को आप नहीं गिन सकते। दुरूद पाक के हर एक सीगे के अपने फ़ायदे हैं, हर एक सीगे के अपने ही बरक़ात हैं। दुरूद पाक का हर एक सीगा नूर से भरा हुआ है और हर एक सीगा दूसरे सीगे के नूर से मुख्तलिफ है, और ये पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है कि पढ़ने वाला उसे कितनी खूबसूरती से, कितनी मोहब्बत से और कितनी लगन से और कितनी जस्तजू से पढ़ता है। दुरूद खिज़री के कुछ ऐसे फ़वाइद हैं जिन्हें अगर आप जहन में रखें और दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू करें तो फिर बहुत जल्द आप पर रूहानियत की और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दरवाज़े खुलते जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे। जो दुरूद खिज़री को रेगुलर पढ़ रहा आता है तो उसको दिल से उस दुरूद पाक से मोहब्बत हो जाती है, और जब वो दुरूद पाक को नहीं पढ़ता तो उसका दिल बेचैन सा होता है। उसके दिल में जितनी नफ़रतें, कीना होती वो ख़त्म हो जाती हैं, और फिर उसका दिल पाक और साफ़ हो जाता है, और फिर एक पुरसुकून ज़िंदगी अल्लाह ताला अता करते हैं। दुरूद खिज़री में इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, इतनी बरकतें हैं, इतनी फजीलतें हैं, हम जान भी लें हम उस तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं, हम जितनी भी उसको काउंट करें फिर भी हम उसकी बरक़ात और फजीलतों को काउंट नहीं कर सकते। खिज़री में बहुत ज़्यादा रूहानियत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इसमें बहुत छुपे हुए राज हैं। दुरूद खिज़री सबसे जो अच्छी चीज़ इसकी यही है, सबसे बड़ी बरकत यही है कि जिस पर जादू तवीज़ और नज़र बद का मसला हो, असर हो, और उसके लिए कोई रास्ता खुल ना रहा हो और उस पर असरात हों और कोई भी मदद उसको नहीं मिल रही हो और वो परेशान हो, तो इस चीज़ के लिए दुरूद खिज़री एक ख़ूबसूरत अमल है। दुरूद खिज़री का दुरूद पाक जो है एक अज़मूदा दुरूद पाक है। इस चीज़ के लिए काफ़ी पढ़ा जाता है। नज़र बद के लिए, काले जादू, असरात और जो बंदिशें, रुकावटें होती हैं, इस चीज़ पर दुरूद खिज़री का काफ़ी असर होता है और फ़ौरी असर दिखाता है। इसलिए भी दुरूद खिज़री को काफ़ी ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है। ऐसे रास्ते होते हैं, बंदिशें होती हैं, रुकावटें होती हैं, और कभी कभी ऐसी परेशानी और मुसीबतें होती हैं कि इंसान की समझ से बाहर होती हैं, तो दुरूद खिज़री फ़ौरी असर दिखाता है। दुरूद खिज़री इस चीज़ के लिए पढ़ा जाता है। दुरूद खिज़री में बहुत ज़्यादा करिश्मात है। जब आप दुरूद खिज़री को पढ़ते हैं तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मदद ज़रूर आती है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़िंदा हैं। उसका भी कुर्ब हासिल हो जाता है, उसकी भी तवज्जो आपकी तरफ हो जाती है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुर्ब आप हासिल कर लेते हैं। दुरूद खिज़री में ऐसी चीज़ें शामिल हैं। दुरूद इब्राहिमी की भी बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत है, बहुत ज़्यादा, और फिर दुरूद खिज़री की भी बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत हासिल है, क्योंकि दुरूद खिज़री हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से ज़्यादा ताल्लुक़ है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से दुरूद खिज़री का काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है, और जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुर्ब आपको हासिल हो जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नज़र करम होती है, और फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की भी नज़र करम होती है, और फिर अल्लाह ताला के भी आप लोग करीब हो जाते हो। तो इस वजह से दुरूद खिज़री पढ़ने की वजह से इसलिए भी ज़्यादा असर करता है। सारी मुसीबतें, परेशानियाँ टल जाती हैं। ज़िंदगी में सब बंदिशें, जादू, जिन्नात, जितने भी मुश्किलात होती हैं वो सब इसलिए भी टल जाती हैं दुरूद खिज़री ही की वजह से। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़िंदा हैं तो वो ज़रूर उस बंदे की मदद करते हैं, उसको उस मुश्किल में अकेले नहीं छोड़ते, ज़रूर उस बंदे तक आते हैं, और अल्लाह ताला का भी कुर्ब हासिल होता है। इस वजह से सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं और ज़िंदगी आसान हो जाती है। दुरूद खिज़री के बेपनाह फ़ज़ाइल और बेपनाह बरक़ात हैं। ये बात मेरी भी आज़मूदा है और बहुत से लोगों की आज़मूदा है, ये मेरी अपनी ही आज़मूदा है
کہ درود پاک جو ہے نا یہ اثرات جادو تویزات کو ختم کرنے میں فوری اثر ہے اس کا۔ میں ہر نماز کے بعد 100 ٹائمز درود خضری کو پڑھتی ہوں اور واقعی میں اس میں بہت تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے۔ درود خضری کے بے پناہ فضائل اور بے پناہ برکات ہیں۔ درود ابراہیمی تو ایک خوبصورت درود پاک ہے، درود ابراہیمی سے تو کچھ نہیں ملتا۔ میں درود ابراہیمی کو الحمدللہ سارا دن جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے کھلا پڑھتی ہوں۔ واقعی میں ان دونوں درود پاک میں اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر، ہم جو سوچیں گے اس سے بھی زیادہ ہمیں خوبصورت اور بہتر ملے گا۔ بس اپنے اللہ پہ بیلیو کیجئے اور جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک پہ فوکس دیں، پھر آپ درود پاک کے کرشمات دیکھیں اور درود پاک کے معاوضے دیکھیں۔ بس آپ نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کو عذاب نہیں دینا، نہ ہی کسی کی آہ اٹھانی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی نافرمانی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے۔ اپنے گناہوں سے سچی معافی مانگیں، خود کو پاکیزہ رکھیں، پاک رکھیں ہر گناہ سے، پھر آپ درود پاک کے فائدے اور کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ درود پاک ازمودہ عمل ہے، ایک بار آپ اس سے دوستی تو کریں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔